जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने लाग्रेंजेस और रोल्स थ्योरम्स की बात की, उसका एप्लीकेशंस क्या है उस पर बात किया, जियोमेट्रिकल कंडीशंस क्या है, जियोमेट्री क्या है उसकी, और हमने प्रूव किया कि जो हमारा ये रोल्स थ्योरम है, दिस इज द पर्टिकुलर केस ऑफ द लाग्रेंजेस थ्योरम। अब इसके बाद एक और हमारा जनरलाइज्ड फॉर्म आता है मीन वैल्यू थ्योरम में, एंड दिस इज द लास्ट। और ये हमारा है कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। कॉशी साहब का वर्क है इस पे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम एक तरीके का हमारा जनरलाइज्ड थ्योरम है। मीन वैल्यू का जनरलाइज्ड थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि लेट f such that ab to r and g such that ab to r are टू फंक्शंस, ये कोई दो फंक्शंस हैं, और टू फंक्शंस सच दैट कैसे हैं, फर्स्ट f एंड g आर ये कंटिन्यूअस हैं इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सेकेंड है f एंड g आर ये हमारा डिराइवेबल है इन ओपन इंटरवल ए बी। एंड थर्ड है g डैश x नॉट इज इक्वल टू जीरो, कि g डैश x जीरो नहीं होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर c belongs open interval a b such that f dash c upon g dash c is equal to f of b minus f of a upon g of b minus g of। ये हमारा थ्योरम है कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। क्या है इसका स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इसका है कि हमारे पास यहाँ f एंड g दीज आर टू फंक्शंस। f और g हमारे पास कोई दो फंक्शंस हैं, और ये फंक्शंस कैसे हैं कि दोनों फंक्शंस क्लोज्ड इंटरवल में कंटीन्यूअस है, ठीक है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। एक यहाँ और एक बात कही गई है, बड़ी जबरदस्त ये बात है, जो थर्ड कंडीशन है वो ये कि g डैश x नॉट इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। ये क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इस इंपॉर्टेंट बात की मीनिंग निकल के क्या आती है इसको हम लोग यहाँ प्रूफ करेंगे, देखेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ g डैश x नॉट इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। अगर ऐसा है तो देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर c बिलोंग्स ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा नंबर c होगा जहां f डैश c अपॉन g डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन g ऑफ b माइनस g ऑफ a, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन से यहाँ क्या है ये थोड़ा हम लोग यहाँ देखते हैं, और जब भी इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं ना, तो जो कंडीशंस थर्ड है वो क्या चीज प्रूफ करती है उसकी हम लोग बात करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग डायरेक्ट बात करें थोड़ा हिट की, यहाँ g डैश x नॉट इज इक्वल टू जीरो क्यों दिया है, उसके पीछे रीजन क्या है। जैसे हमें पता है अगर कोई भी अगर फ्रैक्शन में आप लिखे हैं उसका डिनोमिनेटर अगर जीरो होता है, कहीं भी जीरो अगर हो रहा है, तो देयर इज द प्रॉब्लम इन द मैथमेटिक्स। तो यहाँ देखिए जैसे g डैश c है ना, और ये c जो है मेरा ओपन इंटरवल ए बी में है, तो अगर g डैश x अगर जीरो हो गया ओपन इंटरवल ए बी में कहीं भी, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, देयर इज द प्रॉब्लम हियर। तो इसलिए g डैश x नॉट इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। ये ऐसी बात है ताकि ये यहाँ प्रॉब्लम ना हो, जी डैश सी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ओपन इंटरवल के बीच ऐसा कोई नंबर ना मिले जहां वो जी डैश जो है जीरो हो जाए। तो चलते हैं देखते हैं वो जो थर्ड कंडीशन है उस थर्ड कंडीशन से क्या प्रूफ होता है। तो जो थर्ड कंडीशन ये प्रूफ करता है ना वो ये है कि नाउ वी हैव टू शो दैट
व्हाट कि जी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू जी ऑफ बी। ये हम प्रूफ करेंगे कि जी ऑफ ए जो है जी ऑफ बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, यस। चलिए, इसको हमें प्रूफ करना है कि जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी नहीं है। तो हम ऐसा क्यों प्रूफ करने जा रहे हैं, अभी वो बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएगी। ये प्रूफ करना है तो मैथमेटिक्स में बड़ा एक सिंपल प्रूफ करने का मेथड है, ले लिया जाए कि इट इज पॉसिबल टू लेट जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी। अगर संभव है तो हमने मान लिया कि जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है जी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू जी ऑफ बी होगा। ठीक है, बस हमने उल्टा मान लिया कि अगर संभव है तो जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी है क्या। चलते हैं, देखते हैं कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी हो सकता है। चलिए अब स्टेटमेंट पे आइए। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है कि सिंस ये जो जी फंक्शन है जी इज ये कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक, और जी जो है वो हमारा डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी में है। इट पॉसिबल टू लेट दैट आपने मान लिया है जी इज कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल ए बी डिफरेंशिएबल एंड जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी। हो गई बात है। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये हुआ कि जी एक ऐसा फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ओपन में डिफरेंशिएबल है और जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी है। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि जो जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है सेटिस्फाइड ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। राइट, ये जो कंडीशंस है दीज आर ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि दिस इंप्लाइज ये जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज सेटिस्फाइड व्हाट ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। रोल्स साहब के सारी कंडीशंस को जी ऑफ एक्स सेटिस्फाई करता है। तो अगर कोई थ्योरम रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा? देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर या देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट कम से कम एक नंबर ऐसा हमारा सी ओपन इंटरवल ए बी में होगा सच दैट व्हाट या सी या एक्स कुछ भी लिख लें। then there exists a number x1 belongs open interval ab such that g dash x1 is equal to 0। मतलब ab के बीच में कम से कम एक ऐसा नंबर होगा जहां पे g की डिफरेंशिएबिलिटी 0 हो जाएगी। ठीक, अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है? कंडीशंस थर्ड क्या दी हुई है कि g dash x not is equal to 0 for all x belongs open interval ab। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने कंडीशंस 3 के अगेंस्ट एक चीज प्रूव कर दी कि जी डैश एक्स 0 है, कम से कम इस क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कंडीशंस 3 कह रहा है कि नहीं जी डैश एक्स 0 नहीं है। तो फिर ये आया क्योंकि हमने जो है ना गलत माना है। क्या गलत मान लिया कि जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी। ये नहीं होगा, यानी अगर जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी हो गया तो फिर ये जी डैश x1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जी डैश x1 0 होने का मतलब क्या होगा कि ए बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जहां जी डैश दैट क्वांटिटी इज 0। तो अच्छा, वो जी डैश दैट क्वांटिटी 0 हो जाएगी और किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो देयर इज ए प्रॉब्लम इन द मैथमेटिक्स। तो फिर तो बवाल हो जाएगा, फिर थ्योरम की कोई मतलब ही नहीं रह जाएगी, कहानी उसकी पूरी फिनिश हो जाएगी। इसलिए जो यहाँ कंडीशंस थर्ड जी डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स ओपन इंटरवल ए बी है। इसका मतलब ये है कि जी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू जी ऑफ बी, यानी जी जो फंक्शन ऐसा होगा वो फंक्शंस के लिए जी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू जी ऑफ बी। तो दिस इज कंट्राडिक्शंस। तो दिस contradict that g dash x not is equal to 0 for all x belongs to open interval a b। Hence हम जो माने हैं वो संभव नहीं हो सकता है, यानी g ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ b की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है।
जी डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 देने का मतलब यही है कि जी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू जी ऑफ बी। यानी अगर कोई फंक्शन ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो फिर वहां कॉची मीन वैल्यू थ्योरम नहीं लगेगा, कहने का मतलब हमारा ये। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं थ्योरम्स को। तो थ्योरम को प्रूफ करना है, यहाँ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो वही प्रोसेस है जो हम लोग पहले प्रूफ करते थे, यहाँ हम कंसीडर कर लें। देखिए कैसे इसको प्रूव करेंगे। लेट अस कंसीडर ये फंक्शन, एक फंक्शन हमने फाई सच दैट ए बी टू आर ऐसा कंसीडर किया। लेट अस कंसीडर फंक्शन फाई सच दैट ए बी टू आर एज फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू जी ऑफ एक्स। इसका नामकरण संस्कार हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वेयर ए इज कांस्टेंट, ठीक लाग्रेंज साहब जैसा, वेयर ए इज व्हाट कांस्टेंट टू बी determined by condition, to be determined by condition। यहाँ कौन कंडीशन होगी, वही कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। हमने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू जी एक्स। अच्छा, कोई ये क्वेश्चन से, एक नेचुरल क्वेश्चन उसके दिमाग में आ सकता है कि हम यही क्यों फंक्शन डिफाइन करा प्रूव करते वक्त। इसका जवाब बहुत सारा है, बट एक सिंपल जवाब ये है कि जब हम लोग मैथमेटिक्स में किसी थ्योरम और किसी रिजल्ट को प्रूफ करते हैं ना, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं प्रूफ करने के लिए। उनमें हम उस मेथड को ज्यादा अडॉप्ट करते हैं जो सबसे वहां इजी होता है। और प्रूफ का मतलब भी यही होता है कि हम किसी रिजल्ट का, किसी थ्योरम का प्रूफ देने जा रहे हैं तो वह प्रूफ खुद ही एक प्रॉब्लम न बन के आ जाए, मतलब इतना टफ वो प्रूफ ना हो जाए कि वो समझ के बाहर हो जाए। इसलिए प्रूफ पे हमेशा से काम चलता रहा है कि हम उसको कितने इजी वे में उस रिजल्ट को प्रूव कर देते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते ही बहुत सारे प्रूफ निकाले जाते हैं। तो उनमें से प्रूफ है, दिस इज अ वेरी सिंपल वेरी इजी प्रूफ, मतलब बहुत ही आसान प्रूफ है यहाँ। ठीक है, एक ऐसा कांस्टेंट है जहाँ फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी है। तो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी है, दिस इंप्लाइज क्या इंडिकेट करेगा भाई, दिस इंप्लाइज फाई ऑफ ए अगर हम यहाँ लिखना चाहें स्टार में तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू जी ऑफ बी। ठीक है, अगर हम लोग इसको उधर लेके चले जाएं या इधर आ जाएं तो ए अगर हम लोग कॉमन खींच लें तो जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी इज इक्वल टू, ये अगर उधर जाता है तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है जी, अब थोड़ा हम दूसरा मार्कर यूज कर लें, राइट। दिस इंप्लाइज व्हाट कि a इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है हमारा वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। हो गई बात, बस यहाँ एक क्वांटिटी लानी है। तो देखिए अगर हम लोग माइनस कॉमन खींच लें, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस व्हाट जी ऑफ ए, और इसका नाम हमने रिजल्ट 1 रख दिया, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है जी, ए की वैल्यू ये हो गई अंडर दैट कंडीशंस। अब अगर हम लोग यहाँ आते हैं, जरा इसको ध्यान से देखें, जो हमने फंक्शंस डिफाइंड किया है, फाई ऑफ एक्स दिस मच, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस है, ए कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली ये कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल होगा। ये डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी में, तो एफ ऑफ एक्स और कांस्टेंट इनटू जी एक्स इज आल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। और दूसरी कंडीशन एक है फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी। इसका क्या मतलब है कि फाई कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और जी फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी, हेंस फाई सेटिस्फाइड ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। तो डेफिनेटली ए बी के बीच में एक ऐसा नंबर सी एग्जिस्ट करेगा जहाँ फाई डैश सी 0 होगा। बस उस बात को बस यहाँ लिखना रह गया। क्या रह गया कि सिंस एफ ऑफ क्या लिखेंगे भाई, सिंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस
in closed interval AB. So this implies f of x into any constant g of x is also continuous in closed interval AB. ठीक है, सिमिलरली ये बात हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आल्सो f of x प्लस a इंटू जी एक्स इज डिफरेंशिएबल और डिराइवेबल. ये डिराइवेबल होगा इन ओपन इंटरवल ए बी. वाई? क्योंकि ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, और सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अगेन डिफरेंशिएबल फंक्शंस. अतः कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे डिफरेंशिएबिलिटी का नेचर चेंज नहीं होता है, तो डिफरेंशिएबल ही रहेगा. तो ये डिफरेंशिएबल है और ये कंटिन्यूअस है. तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि दिस इंप्लाइज ये जो फाई एक्स जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, डिराइवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी, एंड फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी. इसका क्या मतलब हुआ भाई? दिस इंप्लाइज फाई एक्स satisfied all conditions of what? All conditions of रोल्स थ्योरम. रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. तो अगर रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो डेफिनेटली ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे जी डैश दैट पॉइंट इज इक्वल टू जीरो. यानी जी डैश की जो वैल्यू उस पॉइंट पे होगी वो जीरो हो जाएगी बाय रोल्स थ्योरम. फाई सेटिस्फाइड ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम. तो डेफिनेटली देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नंबर, कोई भी नंबर जो ए बी के बीच में है, सच दैट क्या होगा? फाई डैश सी जीरो हो जाएगा. राइट, चलिए इसको हम वन है, टू नहीं है तो टू ले लेते हैं. फ्रॉम स्टार आ जाइए, डिफरेंशिएट करिए. तो फाई डैश एक्स क्या होगा? व्हाट इज फाई डैश एक्स? एफ डैश एक्स प्लस ए इंटू जी डैश एक्स. So this implies phi dash c is equal to what? F dash c plus a into g dash c. ठीक है जी, हो गई बात है. अब सिंस phi dash c जीरो है तो यूजिंग टू का यूज करिए. तो जीरो इज इक्वल टू f dash c plus a into g dash c. दिस implies a is equal to minus f dash c upon g dash c. Putting this value of a, putting this value of a in equation, फर्स्ट क्या मिलेगा हमें? माइनस एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ. अभी माइनस हो रहा है, दोनों से उड़ा दीजिए. Hence, this is your required proof or this is the Cauchy mean value theorem. यही हमारा Cauchy mean value theorem है. लगे हाथ एक यहाँ और हम बात कर लें कि जो लाग्रेंजेस थ्योरम है ना, अब वो Cauchy mean value theorem का एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा. और हमने प्रूव किया है कि रोल्स थ्योरम इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ द व्हाट? लाग्रेंजेस थ्योरम. और लाग्रेंजेस थ्योरम जो है हमारा क्या है? पर्टिकुलर केस ऑफ व्हाट? कॉची थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम. तो देखा जाएगा कि कैसी चीजें आती हैं. अगर यहां हम लोग g of x, if we take what? g of x is equal to x ले लें. ठीक है, in that तो g dash is
x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर g डैश x 1 हो जाएगा तो फॉर ऑल x बिलोंग्स ये होगा। ठीक है, तो इसके बीच हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, यानी g डैश c, अगर c a b के बीच में है तो g डैश c की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अगर g डैश c की वैल्यू मैं यहाँ 1 लिख दूं तो फिर क्या हो जाएगा, f डैश c इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन g ऑफ b क्या होगा, g ऑफ x x है तो g ऑफ b हमारा b हो जाएगा एंड g ऑफ a हो जाएगा। तो फिर क्या हो गया, दिस इज द योर b माइनस a, राइट, एंड दिस इज द व्हाट, दिस इज लाग्रेंजेस थ्योरम। तो क्या हुआ, जनरली एकेडमिक स्तर में ऐसे थ्योरम्स जो इंडिया लेवल की जो मेरी यूनिवर्सिटीज हैं उसके एकेडमिक स्तर में अक्सर ये क्वेश्चंस थ्योरम को प्रूव करने के लिए पूछा जाता है, और पूछा ये भी जाता है कि प्रूव दैट लाग्रेंजेस थ्योरम इज व्हाट, इज पर्टिकुलर केस ऑफ कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम, राइट। जो कॉशी जो थ्योरम अभी हम लोगों ने प्रूव किया इसका एक पर्टिकुलर केस हमारा लाग्रेंजेस थ्योरम, राइट। और रोल्स थ्योरम जो है वो लाग्रेंजेस थ्योरम का पर्टिकुलर केस है। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि रोल्स थ्योरम इज आल्सो ए केस ऑफ कॉशी थ्योरम, यानी कॉशी, इसीलिए हम इसको जनरल मोर जनरल फॉर्म जो है मीन वैल्यू का कहते हैं, एंड दिस इज द मोर जनरल फॉर्म ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि यहां से हमारा लाग्रेंजेस थ्योरम भी निकल जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी पूरी कॉशी थ्योरम की कि कॉशी जनरलाइज्ड मीन वैल्यू, कॉशी हमारा मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, हम इसी कैसे प्रूव करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा कंसेप्ट इस थ्योरम के पीछे जो भी रहा है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं। जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे तो आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए उसका हम जवाब भी देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।